हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स मैथ्स क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। शेप्स के अंदर ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ट्रायंगल? तो ट्रायंगल which geometrical closed shape have three sides and three angles are called triangle। देखिए, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स होते हैं, which closed shape have three sides and three angles are called triangle। Here 1, 2 and 3, A, B, C, sides AB, BC and AC। Here in this figure, AB, BC and AC, these are sides of triangle। Angle A, angle B and C, these are angles। Triangle have also three vertex where two sides are cross each other। These points A, B and C, A, B and C are called vertices। तो इस तरीके से ट्रायंगल के अंदर वर्टेक्स, एंगल एंड साइड्स, एंगल्स एंड वर्टेक्स, ये इस टाइप के थ्री टाइप के एलिमेंट्स ट्राइंगल में होते हैं। ट्राइंगल देखिए, आप नाम से ही प्रतीत हो रहा है। इट्स नेम हैज आल्सो से ट्राई मीन्स थ्री, एंगल्स मीन्स एंगल, ट्राई एंगल्स, थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स वाली शेप, थ्री एंगल्स वाली क्लोज शेप ट्रायंगल कहलाती है। चले आगे, ये हुआ ट्रायंगल। ट्रायंगल के ये हमने साइड्स की नेमिंग की और ट्रायंगल के ये एंगल्स की नेमिंग की। ट्रायंगल के ये जो एंगल्स हैं इन्हें हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ए एंगल का नाम रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसे BAC एंगल इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ABC एंड ACB, ये इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वर्टेक्स पॉइंट जो है ये बीच में लिखना होगा आपको, और ये पॉइंट्स साइड में लिखने होंगे। इस तरीके से ये एंगल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काइंड ऑफ ट्राइंगल, काइंड्स ऑफ ट्राइंगल।
ट्राइंगल के प्रकार। ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं देखिए। फर्स्ट ए लेते हैं, बेस ऑन साइड्स, बेस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेस के ऊपर, साइड्स के बेस के ऊपर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 3 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी लेते हैं हम। इस ट्राइंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल। मेजरमेंट के अंदर अगर किसी ट्राइंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइडें इक्वल है इन लेंथ, मेजरमेंट, तो ये ए बी, ए सी एंड बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ऑल साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट पोजीशन ऐसी पोजीशन ट्राइंगल की जिसके अंदर ट्राइंगल्स ऑल साइड्स इक्वल है। दैट मीन्स विच ट्राइंगल हैव ऑल साइड्स मेजरमेंट सेम। किसी भी ट्राइंगल की ऑल साइड्स मेजरमेंट अगर सेम है तो उस ट्राइंगल का नाम दिया गया है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल इट, अगर किसी भी ट्राइंगल की ऑल साइड्स आर सेम। ये हो गई हमारी फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन के अंदर only 2 sides are equal, 2 sides are equal and third side is not equal, ABC, AB equal to AC but not equal to BC। AB और AC ये 2 sides तो equal है but BC की मेजरमेंट डिफरेंट है। अर्थात विच ट्राइंगल हैव 2 साइड्स सेम लेंथ एंड थर्ड साइड इज डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केलन, आइसोस्केलन ट्राइंगल, आइसोस्केलन ट्राइंगल। आइसोस्केलन ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल हुआ? आइसोस्केलन ट्राइंगल। और थर्ड पोजीशन जो हमारी आ रही है, थर्ड पोजीशन के अंदर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। All sides are different length, all sides are different length, एक भी साइड की मेजरमेंट लेंथ इक्वल नहीं है। Then we say which triangle all sides are different measurement is called scalene triangle, is called scalene triangle, scalene triangle। स्केलन ट्राइंगल, आइसोस्केलन सेकंड वाला,
equilateral. Equilateral. First shape जिसकी all sides are equal, equilateral triangle. Second position, second possibility, two sides are equal but third is not equal. AB equal to AC but not equal to BC. Isoscalar. Third shape, all sides are different length. AB is not equal to BC, is not equal to AC, are called scalar triangle. तो इस तरीके से हमने देखा measurement behalf of sides. We can divide it triangles in three kinds: scalene triangle, isoscalene triangle, and equilateral triangle. Scalene triangle, which triangle have all sides different measurement. Isoscalar, which triangle have two sides measurement same and third measurement is different. And equilateral triangle, which triangle have all sides same length. Next आगे बढ़ते हैं base of angles. Base of angles. Angles के बेस पे एंगल्स के बेस पे ट्रायंगल. ट्राइंगल्स काइंड वी हैव ऑन द एंगल्स. एंगल्स बेस के ऊपर जो ट्राइंगल है, विच ट्राइंगल्स ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल काइंड ऑफ एंगल्स के अंदर आप एंगल्स के विषय में जानकारी हासिल कर चुके हैं. एक्यूट एंगल, विच एंगल मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. तो विच ट्राइंगल हैव ऑल थ्री एंगल्स मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल से मीन वो एंगल्स जिनकी मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ी होती है और 90 डिग्री से छोटी होती है. तो ऑल थ्री एंगल्स का एक्यूट होना कंपल्सरी है. एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल. ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल. सेकेंड टाइप, विच ट्राइंगल हैव अ राइट एंगल. ए राइट एंगल. किसी भी ट्राइंगल के अंदर सिंगल राइट एंगल होता है. एक राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स विच एंगल्स मेजरमेंट इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल 90 डिग्री का हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा. ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा. हियर
एंगल 90, ए इक्वल टू 90 डिग्री। इस सेकेंड स्टेप के अंदर आपका जो ए एंगल है वो राइट एंगल है। सो वी कैन से दिस काइंड ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल। विच ट्राइंगल हैव ए एंगल measurement 90 degree is called right angle triangle. Which triangle have all angles acute angle triangle. And third shape which triangle have an obtuse angle. Obtuse angle which angle's measurement is greater than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. Which triangle have a single obtuse angle is called obtuse angle triangle. So here triangle ABC have angle A equal to 120 degree, 130 degree, 140 degree, 170 degree, 150 degree. So many are called obtuse angle triangle. तो इस तरीके से बेस ऑफ एंगल्स acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle triangle. टोटल स्टेप से बेस ऑफ साइड्स 3 एंड बेस ऑफ एंगल्स 3, टोटली 6 टाइप के ये हमारे ट्राइंगल्स बने। एक सिंपली पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, एनी ट्राइंगल, कुछ सा भी ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, इसके 3 एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा वो सदैव 180 डिग्री के इक्वल होगा। किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम है, इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, वो सदैव एवर ऑल इन ईच ट्राइंगल ऑलवेज 180 डिग्री मेजरमेंट। इस बात को ध्यान रखिए आप, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी पॉइंट है इस पॉइंट के विषय में, और ट्राइंगल की काफी जानकारियां हम आने वाली बड़ी क्लासों के अंदर विस्तार से हासिल करें। आज के लिए सफिशिएंट। ओके एंड गुड बाय।